इस मैट्रिक्स सिंथेसिस में जो नेक्स्ट मेथड है वो है कायरल ऑक्सिलरीज। ठीक है, कायरल ऑक्सिलरीज, पहले हमने कायरल पोल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कायरल ऑक्सिलरीज। ठीक है, कायरल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? ये ऐसे ग्रुप होते हैं, कायरल ग्रुप्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल के साथ लगाए जाते हैं जिसकी सिंथेसिस करनी होती है। और जब वो मॉलिक्यूल के साथ लगाए जाते हैं, कायरल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो मॉलिक्यूल के साथ होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जब वो लगाए जाते हैं और उससे जो हमें प्रोडक्ट बनता है ना, जब वो हमें मिल जाता है वो प्रोडक्ट, तो क्या होता है कि वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, बाद में हम उसे रिमूव कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक कायरल रिएजेंट यूज़ करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, यानी 50-50 बनेंगे, आधी आधी चीज़ें। अगर प्योर एनेंशियोमेरिक रिएक्टेंट यूज़ करेंगे तो प्योर एनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर टू वी हैव टू एग्जांपल्स हेयर इज स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या होगा कि जो होगा ना, ये मेटा क्लोरो MCPBA, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है? पैरोक्सी बेंजोइक एसिड है। ये क्या होता है? इसके पास ना ऑक्सीजन होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं, जो क्या करेगा यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसकी, यानी कि ये जो मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड है ना, ये किस चीज़ की एपोक्सीडेशन करता है? ये इसकी एपोक्सीडेशन करेगा, यहाँ पे एप ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये जाके ना, जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्योंकि इसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें मेंशन नहीं की गई, ये कायरल मॉलिक्यूल है, तो ये ए कायरल नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ना जाके अटैक करेगा, तो ये अबव साइड से भी अटैक कर सकता है और बिलो साइड से भी अटैक कर सकता है। जब ये अबव साइड से अटैक करेगा ये वाला इस डबल बॉन्ड के ऊपर, तो इस तरह की हमारे पास फॉर्म होगी। ठीक है, और अल्कोहल की डायरेक्शन भी इस तरह से होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वन जो होगा उसमें क्या होगा कि एक तरफ से इस तरह से होगा, ठीक है, दूसरी तरफ ये डैश में होगा। सही है, और ये अल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब ये दोनों 50-50% आए हैं, 50% ये 50% ये। जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए कायरल है, ए कायरल, तो क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेंगे वो रेसिमिक मिक्सचर वाले बनेंगे। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की हुई है, हमें बताया गया है कि ये बिलो द अबव द प्लेन है। ठीक है, अल्कोहल, तो अब क्या होगा कि इसकी एक साइड हमारे पास वो की हुई है, ब्लॉक की हुई है। अब हमें पता है कि ये कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें बल्कि ग्रुप होगा, इसके अंदर ऑक्सिलरी है, तो वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा जब, तो क्या होगा कि यहाँ पर वन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये पहले से ही इस फॉर्म में मौजूद है ना, एनेंशियोमेरिक फॉर्म में मौजूद है। तो जब ये पहले से इसमें मौजूद है, तो ये जाके ये क्या, ये इसका अटैक जो होगा ना, MCBBA का अटैक जो इस डबल बॉन्ड पे होगा वो कंट्रोल्ड वे में होगा। ठीक है, वो एक साइड से जाके अटैक करेगा ना, जब वो इस साइड से एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो जब वो इस साइड पे जाएगा तो यहाँ पर इस तरह की कुछ शक्ल इसकी ना बनेगी, तो ये सॉलिड वेज में होंगे, तो मतलब अबव द प्लेन है, और ये वाला भी अबव द प्लेन होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 90% बन गया है, और ये जो है यहाँ से ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये वाले, ये इसका सॉलिड में है और ये वेज में है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो क्या होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 10% फॉर्म हो गया, तो अगर हमारे पास फर्स्टली जो रिएक्टेंट है उसके वो एनेंशियोमेरिकली प्योर होता है, वो एनेंशियोमेर होता है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उनमें वही वाला जो हमने स्टार्ट में लिया था ना, वही वाला हमारे पास ज़्यादा फॉर्म में बनेगा।
ठीक है, और दूसरे वाला कम में बनेगा। अगर हम इसकी बात करें कि वाई वी सिंथेसिस दिस टाइप ऑफ क्या कहते हैं कायरल ऑक्सिलरीज, तो सबसे पहले एक बात ये देखें, यहाँ पे डाइजेल्डर रिएक्शन से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाइइनोफाइल है एक, ठीक है, डाइइनोफाइल है। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, बेंजाइल इसमें का रिएक्ट किसके साथ करवाएंगे, बेंजाइल अल्कोहल एंड डाइइनोफाइल और डाइईन के साथ। ये क्या है, डाइईन। इसमें 4+2 साइक्लो एडिशन होगी। तो जब 4+2 साइक्लो एडिशन होगी, अब इसने जाके इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करना है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ख़त्म होगा और यानी कि ये डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा जाके। तो डबल बॉन्ड के साथ ये एक आयरल है और ये वाला भी एक आयरल है, ठीक है। एक आयरल डाइइनोफाइल है और ये एक आयरल डाइईन है। जब दोनों ही एक आयरल है तो हमें स्टार्ट से ही पता चल गया कि दोनों एक आयरल है। अब हमारे पास 50-50% वाला सिस्टम होगा, मतलब रैसिमिक मिक्सचर होगा। तो अब नेक्स्ट जब अब इसकी अटैचमेंट करवानी है तो वो एक इस तरह से होगी और दूसरे की इस साइड से इस तरह से अटैचमेंट होगी। बाकी सारा कुछ उसके साथ ये जो अटैच हुआ है, ये क्लोरीन के हट के इसके साथ ये वाली चीज़ अटैच होगी, ये OBN हाइड्रोजन जो है ना HCl बन के ये इसके साथ रिएक्ट करके बाकी जो चीज़ बचेगी वो इसके साथ लगी। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास फॉर्म हो गई। अब ये भी 50-50% है, ठीक है, 50-50% ये दोनों कंपाउंड। अब इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से इसका बना के यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड आ गया और ये इस तरह से OBN बेंजाइल ऑक्सीजन। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 50-50% होगा। नेक्स्ट और भी एग्जांपल है वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी ये एक अमीनो एसिड है। तो ये देखें, ये ऑलरेडी ये कायरल पूल है और ये एनेंशियोमेरिक फॉर्म में मौजूद है। तो इसका जब रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ बोरेन के साथ, ये प्योर फॉर्म में बोरेन है और तो इसके साथ डाईमिथाइल सल्फेट के साथ बोरेन है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ से कि ये वाले जो फॉर्म है ना, अगर 2 एथोक्साइड लेंगे और ये कार्बोनिल के साथ 2 एथोक्साइड लगे हुए हैं और K2CO3 बेस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये रिंग फॉर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि एक बेस ऐड किया है। तो बेस ऐड ये है सोडियम हाइड्राइड। इस हाइड्राइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये देखें, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। अब ये हाइड्राइड क्या करता है, ये ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर जिस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इस वाले प्रोटॉन को ये अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इसे अटैक करेगा, ऑक्सीजन ऊपर चला, ये हाइड्रोजन क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन तो था, यहाँ से रिमूव, अब इसके दरमियान इस वाली चीज़ के दरमियान और नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा, ये वाला यहाँ से ये जाके उठा के हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो एक चीज़ फॉर्म होगी है हमारे पास, ये क्या होती है, कायरल ऑक्सिलरी। जो नेक्स्ट जो जिससे स्टार्ट किया था हमने वो बिल्कुल डिफरेंट इसकी फॉर्म बन गई। अब स्टार्ट तो यहाँ से किया था लेकिन अब ये क्या बन गया हमारे पास, इस तरह की। अब ये कायरल ऑक्सिलरी बन गई। अब इसको डाइजेल्डर रिएक्शन के ज़रिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब ये कायरल ऑक्सिलरी ली, इसके साथ डाईथाइल एल्युमिनियम क्लोराइड लिया। अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये दो
इसके साथ ए एल लग जाएगा और इसके साथ ये दो जैसे ये लगा हुआ है एलुमिनियम और ये दो, इस तरह से इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये सारा ये बल्कियर चीज़ होगी। अब इस डाइईन ने तो जाके कहीं पर अटैच होना है ना, तो ये डाइईन कहाँ जाएगा? अब ये वाले सारी जगह तो कवर होगी, इसके साथ तो बल्कि ग्रुप लग गए, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसकी वजह से ये डाइईन इस तरफ पे अटैक नहीं कर सकेगा। तो ये क्या करेगा? अबव द प्लेन अटैक करेगा, जहाँ से ये देखिए यहाँ पर तो कोई बल्कि ग्रुप नहीं है ना, सारा कुछ तो इधर है। तो अब ये इसको एक डायरेक्शन मिल गई। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखें ये डाइनोफाइल है, ये सारा ऐसे बॉन्ड है, ये मतलब ऐसे बना हुआ है। और ये जो CO2X को, ये X मतलब कि ये सारी कायरल ऑक्सिलरी। और अगर हम इसे ये ऐसे लिखें, ये वाला जो लगा हुआ है इसके साथ, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और ये वाली चीज़ होगी। और ये वाला एल्कोक्साइड जो है इसके ऊपर कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी। और अगर ये बैक आएगा तो ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से चला जाएगा। तो ये क्या होता है, कायरल ऑक्सिलरी यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो जो बाकी चीज़ हमारे पास क्या बच जाती है, वो ये एक एनेंशियोमर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी एनेंशियोमर के लिए हमने कायरल ऑक्सिलरी लगाई थी और ये प्योर फॉर्म है, इसके साथ कोई और नहीं बनता, जस्ट हमें जो रिक्वायर्ड एनेंशियोमर होता है वो ही हमें मिला है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक ये वाली, इसमें देखिए ये एनेंशियोमर है क्योंकि इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ये सॉलिड, मतलब बताया हुआ है कि ये ना प्योर फॉर्म में पाया जाता है। ये कायरल पूल है, ठीक है, क्या है ये? कायरल पूल है। ये नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करता है। तो जब हमने ये कंपाउंड लिया, इससे अब हमने एक कंपाउंड सिंथेसिस करना है जो कि मतलब जो क्या हो के हमारे पास एनेंशियोमेरिकली उसका जो कंपाउंड हो ना वो रेसिमिक मिक्सचर ना हो, वो एनेंशियोमर हो, यानी कि एक स्पेसिफिक एनेंशियोमर हमने लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले वही एथोक्साइड वाला, जब ये वाली दो चीज़ें ऐड करेंगे तो हमने सिंपली इसका क्या मतलब समझना है कि ये जो रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो इसके दो हैं ना, ये आगे नीचे की तरफ इस तरह से फिनाइल एंड मिथाइल ये लग गया। अब ये क्या है? अबव द प्लेन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और इसके साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरह जब ये दो चीज़ें ऐड करनी, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है आपने। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये हाइड्राइड आया, तो सोडियम हाइड्राइड है, तो इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन अब जाएगा और इसकी जगह पे आएगा ये जहन में रखना है, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फिर जब ये वाला इसके साथ जाके अटैच हो गया तो अब ये क्या बन गया? डाइनोफाइल। अब आएगा डाइईन, डाइईन की एंट्री हुई। डाइईन ने कहा कि अब मैंने तो जाके अटैक करना है इस पर, ये डबल बॉन्ड के साथ जाके इसने अटैच होना है। तो उसने कहा कि अब मैंने तो जाना है ऐसे ऐसे इसके पास, तो अब मैं अबव साइड से जाके इसके साथ लगूँ या बिलो साइड से? तो अब वो कैसे फैसला होगा कि ये अब ऊपर वाली साइड पे लगेगा या नीचे वाली साइड पे? तो इसने देखा कि ये गया इसके पास और इसने देखा कि अबव द प्लेन तो पहले ही इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सिलरी लगी हुई है, तो इसकी अबव द प्लेन तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है। तो अब मजबूरन इसने क्या करना है, इसने बिलो द प्लेन जाके अटैक करना है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, इसने जाके यहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है, अब इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये इसका मतलब ये बिलो द प्लेन है ना, तो ये देखें ये इस तरह से लिख के ये फॉर्म बनाई हुई है। अच्छा, इसको यहाँ से फिर नेक्स्ट जो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ये क्या चीज़ फॉर्म होगी, ये एक एनेंशियोमर फॉर्म हो गया। ठीक है, एनेंशियोमर फॉर्म हो गया। तो जो अब नेक्स्ट जो क्या है, ये वाली एग्जांपल है, इसमें स्टेप देखें। ये वाला कुछ नहीं किया उसने डायरेक्ट यहाँ से इसका लिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसने जब यहाँ से लिया तो पहले से ये चीज़ फॉर्म थी।
ठीक है। अब ये भी हमें पता है ये प्योर फॉर्म है, क्योंकि इसका ये इस चीज़ बता रही है कि ये प्योर फॉर्म में एनेंशियोमर है, प्योरली एनेंशियोमर है। तो अब जब यहाँ से हमें पता है कि ये हाइड्राइड है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। देखें आ गया ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, एल डी ए ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोटॉन ये जो होगा ना, इसके ऐड करने से यहाँ पे कार्बन के साथ आके ये प्रोटॉन लग जाएगा। ठीक है। जब ये प्रोटॉन लग गया, अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन लग गया और फिर हमने नेक्स्ट एल डी ऐड किया। अब जब पहले तो ये एल डी ऐड किया तो यहाँ पे ये प्रोटॉन लग, अब नेक्स्ट जब एल डी ऐड करेंगे तो इसके साथ ये वाली LiO बेंजाइल ऑक्साइड, ये वाला जो है ना, जब यहाँ पे इसके साथ आके OLI लगेगा। ठीक है। तो ये वाली क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, ये डाइइनोफाइल हो जाएगा यहाँ से। मतलब ये वाला जो बॉन्ड था ना, अब ये यहाँ से ऐसे लगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये इस तरह से फॉर्म हो गया। ठीक है। अब ये तो क्या है, ये कौन सा सीस है, ये सीस से इनोलेट है। LDA क्या करेगा, इस वाले मोलिक्यूल को इनोलेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। तो अब ये इनोलेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। तो ये सिस है और ये मतलब ये ट्रांस है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, इसी वजह से ये अनस्टेबल है। तो अब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये आर एक्स लेके आएंगे। ये क्या करेगा, इसको मज़ीद आगे की तरफ इसका वो जो रद्द-ए-अमल होगा ना आगे, इसको कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इस जगह पे आके ये आर ग्रुप लग जाएगा। ये आर ग्रुप आके इस जगह पे लग गया। जब आर ग्रुप लग गया, हमारा काम हो गया, आर ग्रुप हमने लगा दिया। तो आर ग्रुप लगा दिया, अब ये क्या बन गया, एनेंशियोमर बन गया है हमारे पास। अब हमने क्या करनी है, ये कायरल ऑक्सिलरी को बाहर निकालना है। देख नाइट्रोजन से याद रखना है। अब इसका काम हो गया, आर लग गया। अब ये वाली चीज़ को बाहर निकालना है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, वही हमारा पुराना तरीका, अल्काइल ऑक्साइड आके इस पर अटैक करेगा और फिर ये बाहर जाएगा यहाँ से। ये निकालने का ऑक्सिलरी को तो यही तरीका है। ठीक है। ये तरीका है मतलब अभी तक के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर अब फिर हमारे पास ये फॉर्म हो गई। ठीक है। और दूसरा इस तरह की भी फॉर्म हो सकता है ऐसे। ठीक है। तो यही कुछ था। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये एक बार सारा इसका देख लें कि इसमें मतलब क्या क्या हमने पढ़ा था, सारी एग्जांपल्स यहाँ से